कहानी एक नारी की जिसने अपने जीवन में कभी हार ना मानी। हम हमारी चैनल AM न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को एक नारी के संघर्ष में जीवन की सच्ची दुख भरी दास्तां बताने जा रहे हैं जो सत्य है। पहले हम सलाम करते हैं इस महिला के जज्बे को, हौसले को, जिसने बचपन में घर से बेघर होकर दर दर की ठोकरें खाने के बाद भी अपनी हिम्मत और मेहनत के बल पर इस समाज में ऐसा मुकाम हासिल किया कि वो औरों के लिए प्रेरणा बन गई है। हम बात कर रहे हैं मनावर के पास छोटे से गांव देवाला की रहने वाली निशा शर्मा की, जो लगभग 10 वर्षों से ड्राइवरी का काम करके अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठा रही है। संघर्ष तो काफ़ी बड़ा था क्योंकि बचपन में ही मेरे पिताजी का देहांत हो गया था जब मैं 3 साल की थी। मम्मी ने बहुत कठिनाइयों से सड़कों पर लेकर के हमें सोते थे और पालन पोषण किया, मजदूरी की। उसके बाद में बड़े हुए एजुकेशन हमारा ज़्यादा हो नहीं पाया था क्योंकि मम्मी के पास इतनी अच्छी कंडीशन नहीं थी कि वो हमें पढ़ा सके। निशा शर्मा ने आज की महिलाओं के लिए एक मिसाल कायम की है। वहीं निशा शर्मा ने बताया कि जब मैं 3 वर्ष की थी तब मेरे पिताजी मिलिट्री थे और पिताजी का उत्तर प्रदेश में निधन हो गया था, जिसके बाद वे अपने ताऊ जी के बीच रहने लगी। वही पिता द्वारा मनावर आने जाने के दौरान आदिवासी समाज में शादी किए जाने का उत्पीड़न उनकी माता के साथ उन्हें व बहन को झेलना पड़ा। उन्हें बहन व मां के साथ घर से निकाल दिया गया। इस दौरान उनके भाई को ताऊ जी ने रख लिया। वह परिवार प्रताड़ना से तंग आकर के मनावर के ग्राम देवाला में नाना नानी के घर आ गए। यहाँ नाना नानी की मौत के बाद रुपए पैसे की तंगी के चलते सब ने साथ छोड़ दिया। ऐसे में माँ के साथ दर दर की ठोकरें खाने लगी। सड़कों पर ही गुजर बसर होने लगा। जैसे तैसे माँ ने रुपया पैसा मजदूरी कर इकट्ठा किया और एक मकान बनवाया। बड़ी बहन की शादी होने के 4 साल बाद खुद की भी शादी हो गई। वह साल भर सब कुछ ठीक चला। 2 बेटियां होने के बाद आदिवासी होने का ताना देकर ससुराल से निकाल दिया गया। उसके बाद 3 साल की बड़ी बेटी व 1.5 साल की छोटी बेटी और माँ के साथ ही मजदूरी पर जाने लगी। छोटे से खेत में काम करके ट्रैक्टर चलाना सीखा। मम्मी का ख्याल पहले तो, अभी तो कंडीशन बहुत अच्छी हो गई है। पहले तो स्थिति ऐसी थी कि गोद में लेके घूमना पड़ता था। 1 साल तक तो मैंने इनके फालके धोए हैं क्योंकि गोद में ले खाट में से नहीं उठ पाते थे ये। और आज तो इतनी कंडीशन अच्छी हो गई कि ये रस्सी के सहारे से पूरे घर में चल फिर कर लेते हैं। एक खाट पे खाना रख जाते हैं, खाना पीना इनका काम ये स्वयं कर लेते हैं। वो परेशानी मुझे नहीं आती है। हाँ। और मेरी 2 बेटियां भी हैं। ये हाँ, मेरी दोनों बेटियां इंग्लिश मीडियम में जा रही हैं पढ़ने के लिए। इंडियन पब्लिक स्कूल है मनावर में, वहीं पर जाते हैं दोनों। एक 10वीं में है और एक 8वीं में है। निशा शर्मा ने बताया कि इस दौरान बच्चों की पढ़ाई की चिंताएं होने लगी। उन्हें इंग्लिश मीडियम में पढ़ने बिठा दिया। अब हमारे पास पैसों की व्यवस्था नहीं थी। इस दौरान में आजीविका मिशन से जुड़ी और वहां पर कामकाज करने लगी। किराने की दुकान डाली, सिलाई और करती थी। ट्रेनिंग देने जाने लगी जिसमें मानदेय मिलने लगा। इस दौरान मां को लकवा मार गया। मां की रात में तबीयत बिगड़ने पर ड्राइवर नहीं मिला। मां को गोद में लेकर जैसे तैसे रात निकाली। सुबह मम्मी को लेकर डॉक्टर के पास पहुंची। तब मन में ठाना कि ड्राइवरी सीखना है और गाड़ी चलाना है। फिर मैंने आजीविका मिशन द्वारा गाड़ी ली, पर चलाना नहीं आता था तो एक ड्राइवर भैया से विनती करी कि मुझे गाड़ी चलाना सिखा दो। उन्होंने खाली ग्राउंड में गाड़ी सिखाने को कहा तो मैंने कहा रोड पर ही चलाऊंगी। धीरे धीरे गाड़ी चलाना सीखा और फिर रोड पर गाड़ी चलाने लगी। इस दौरान बस व ट्रक भी चलाना सीखा। और फिर RTO में जब लाइसेंस की बारी आई तो उन्होंने चैलेंज दिया लाइसेंस के लिए और आनाकानी कर कहा आपसे नहीं हो पाएगा। पर मैंने करके दिखाया, हिम्मत नहीं हारी और लाइसेंस के साथ ही आज मेरा ड्राइविंग का बेज भी बन गया है। अब सवारियां मिलने से काम अच्छा चलने लगा है। गाड़ी की मासिक किस्त जमा कर घर का खर्च, बच्चों की फीस जमा करना मुश्किल था, पर हिम्मत नहीं हारी एवं गाड़ी की बाहर की बुकिंग लेना भी शुरू की व आसपास के शहरों के साथ दूसरे जिलों में भी जाना शुरू कर दिया। इस दौरान रात में किसी भी महिला या व्यक्ति को गाड़ी की आवश्यकता पड़ती वह मुझे फोन लगाते हैं तो मैं रात में भी गाड़ी लेकर जाने लगी। आजीविका मिशन से जुड़ने के बाद मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। जिनका सहयोग मिला सभी की आभारी हूँ और महिलाओं से भी आग्रह भी करती हूँ किसी भी काम से घबराना नहीं चाहिए। ऐसी ही खबरें देखने के लिए AM न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें। स्पेशल रिपोर्टर अता मोहम्मद, मनावर।
गाड़ी चलाने का अनुभव तो मुझे पहले भी नहीं था और ना ही मेरे अंदर एक कोई लक्ष्य था कि मैं गाड़ी ही चलाऊंगी। लेकिन मेरी मम्मी को पैरालाइज हुआ, एक साइड तो पूरा डैमेज हो चुका था उनका, लेकिन दूसरी साइड रात को 12 बजे पैरालाइज हुआ। दूसरी साइड हुआ तो मुझे उस वक्त ड्राइवर नहीं मिला था, तो मैंने पूरी रात उनको रिक्स लेकर के घर के अंदर ही रखा और सुबह होने पर जब मैंने ड्राइवर को बुलाया तो उनको हॉस्पिटल ले गए। उस दिन मैंने ठाना कि हाँ मैं ड्राइवरिंग करूँगी और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने 2 दिन में ड्राइवरिंग सीखी और आज हर व्यक्ति के लिए मैं हर वक्त तैयार रहती हूँ। शुरू में गाड़ी आजीविका मिशन के थ्रू मुझे मिली थी, तो मेरे को गाड़ी चलाना नहीं आता था। बहुत से जब मैंने शुरू दिन स्टीयरिंग हाथ में लिया था तो बहुत से व्यक्ति बोलते थे कि गाड़ी नहीं चला पाएंगे, लेकिन मेरे अंदर तो एक विश्वास था कि हाँ मैं ये चीज़ कर सकती हूँ काम। तो मैंने पहले दिन स्टीयरिंग संभाला तो रोड पे ही गाड़ी चलाई थी, ग्राउंड में नहीं चलाई थी। उसके बाद में आज मैं इतनी सक्षम हो चुकी हूँ कि मैं किसी की भी मदद करने के लिए हर वक्त तैयार रहती हूँ। मैंने कोविड काल में ऑक्सीजन सिलेंडर बड़वानी पहुँचाए हैं, बहुत से पेशेंट भी पहुँचाए हैं और आज रात हो या दिन हो, जिस वक्त भी किसी भी लेडीज़ हो या जेंट्स हो, किसी भी वक्त उसको ज़रूरत पड़ती है मैं तैयार रहती हूँ। बहुत से डिलीवरी केस रात में आते हैं। बहुत सी महिलाओं को क्या है कि आदिवासी जो परिवार रहता है उनको गाड़ी की सुविधा नहीं मिल पाती है, तो मैं रात को 11 बजे तक, अभी की 1.5 महीने पहले की बात है, एक महिला हमारे यहाँ देवला से थी, उनको अचानक डिलीवरी केस के लिए गाड़ी कहीं से नहीं मिली। मेरे पास फ़ोन आया कि दीदी आप आ सकते हो। मैंने कहा ठीक है दीदी। मैं जिस स्थिति में थी मैं उसी स्थिति में उनको स्वास्थ्य केंद्र ले गई। मुझे बहुत अच्छा लगा कि 15 मिनट में उनको लड़का हो गया ले जाने के साथ में। लेकिन मेरी मम्मी को पैरालाइज हुआ, एक साइड तो पूरा डैमेज हो चुका था उनका, लेकिन दूसरी साइड रात को 12 बजे पैरालाइज हुआ। दूसरी साइड हुआ तो मुझे उस वक्त ड्राइवर नहीं मिला था, तो मैंने पूरी रात उनको रिक्स लेकर के घर के अंदर ही रखा और सुबह होने पर जब मैंने ड्राइवर को बुलाया तो उनको हॉस्पिटल ले गए। उस दिन मैंने ठाना कि हाँ मैं ड्राइवरिंग करूँगी और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने 2 दिन में ड्राइवरिंग सीखी और आज हर व्यक्ति के लिए मैं हर वक्त तैयार रहती हूँ।